दोस्तों इस बुक में बीपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे 2023 में पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपको बिहार अध्यापक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसे रिवाइज करना अति आवश्यक है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका नोट देख लेते हैं। नीति संबंधित मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए मंत्री ही उत्तरदायी होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ये उद्योगपति से श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, बाकी स्थानीय निकाय, शिक्षक, स्नातक ये सभी के माध्यम से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो लागू किया जाता है राज्यपाल के प्रति, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। तो 5वें नंबर का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसका दिए गए कथनों में से ई ऑप्शन सही था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपनी विधायी शक्तियों द्वारा वह अपनी अनुमति दे सकता है, विधेयक को अपने पास रोक सकता है, वह विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है, तो ये संसद हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसी की राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसमें राज्यपाल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है, 2004-05 में आया हुआ है, अब यूनियन टेरिटरीज के रूप में है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो एक गवर्नर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित होती है, तो इसमें केवल 4 सही है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद एवं इसका अस्तित्व है। ये 4th ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित दिया है। ऐसा करने में उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो इसका अनुच्छेद 175 के 2 के द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170 सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? चौथा इसका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, ये हो जाएगा उपाध्यक्ष। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 40। अब हम पढ़ेंगे राज्य के उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण।
निम्नलिखित किन राज्यों ने धारा 348 को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल संसद के द्वारा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संशोधित करता है, राष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संकलन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय। एक क्वेश्चन 2022 और 2023 में दोनों में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? इसका वित्त आयोग सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। केरल राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज्य संस्थाएं हैं। ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत लागू है, जबकि नागालैंड में ग्राम परिषद, मिजोरम में ग्राम परिषद, मेघालय में स्वशासी जिला परिषद व्यवस्थाएं लागू हैं। अतः नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज लागू नहीं है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 6 माह के अंदर। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? इसका ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? इसका राज्य सूची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आगे क्वेश्चन है, किन संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान हो जाएगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ की गई। यह है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया है, ये राजस्थान में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की है? तो बलवंत राय मेहता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पंचायती राज समितियां और वर्ष सी.एच. हनुमंतराव 1984, जी.वी. के राव 1985, अशोक मेहता 1977, एल.एम. सिंघवी 1986 और बलवंत राय मेहता 1957। इसका सही ऑप्शन है। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 243 का जी। इसका सही ऑप्शन है। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था का स्थान आरक्षित है? पंचायती राज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? इसका एक ग्राम पंचायत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ये अशोक मेहता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, ये केवल प्रशासनिक प्राधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। और अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी, तो पंचायती राज की 2 स्तरीय सरकार के लिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
भारत इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? इसका न्यायिक पुनर्वीक्षण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न तिथियों में से किस तिथि को पंचायती राज संस्था का संविधान का 73वां संविधान अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक पद दिया गया? तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचायती राज संस्था के संविधान 73वां संशोधन 1992 से ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है? PVN राव कमेटी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो 29 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट वीडियो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा और फिर लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग से और राजभाषा से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।